आइए आज हम लोग प्रहेलिका पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, 10वां पाठ है। क्या है? 10वां पाठ अर्थात 10वां पाठ। ये देखिए लिखा है ना, 10वां पाठ। क्या लिखा है? 10वां पाठ अर्थात 10वां पाठ। प्रहेलिका। क्या है? प्रहेलिका। वने वसति कोविरो योस्थि मांस विवर्जिता। वने वसति कोविरो योस्थि मांस विवर्जिता। असिवत कुरुते कार्यम कार्यम कृत्वा वनम गत। बच्चों, जब मैं पढ़ूंगा तो पीछे से आप सभी को भी पढ़ना है, ठीक है ना? तो आप लोग भी पढ़ें। जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे ही आप सभी को पढ़ना है, ठीक है? वने वसति कोविरो योस्थि मांस विवर्जिता। असिवत कुरुते कार्यम कार्यम कृत्वा वनम गता। फिर एक बार, वने वसति कोविरो योस्थि मांस विवर्जिता। असिवत कुरुते कार्यम कार्यम कृत्वा वनम गता। इसका अर्थ बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पूरे श्लोक का वाचन कर लें। ये तो पहला श्लोक है। दूसरा क्या है? न तस्यादि न तस्यांत। क्या है? न तस्यादि न तस्यांत मध्ये यः तस्य तिष्ठति। तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। फिर एक बार बच्चों, न तस्यादि न तस्यांतः मध्ये यः तस्य तिष्ठति। तवाप्य अस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। उसके बाद क्या है? एक चक्षुर्न काकोयम बिलमिच्छन्न पन्नगा। क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। क्या लिखा है? एक चक्षुर्न काकोयम बिलमिच्छन्न पन्नगः। क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। 4 नंबर, प्रकाशः शीतलः यस्य यः कलाभि च वर्धते। तापम हरति सर्वेषां चकोरस्य प्रियः सकः। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखने में सुविधा हो। देखिए क्या लिखा है? वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन घटो न मेघ। फिर एक बार देखिए, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ। तो ये आपका 5 श्लोक रहा। और आइए अब इसके अर्थ को जानेंगे। आप सभी को उत्तर देना है बच्चों। कमेंट्स बॉक्स में आप सभी लोग उत्तर दें। तो आइए 1 नंबर से हम शुरुआत करेंगे। देखिए लिखा है, वने वसति कोविरो योस्थि मांस विवर्जिता। फिर है असिवत कुरुते कार्यम कार्यम कृत्वा वनम गत। वने वसति, वस धातु अर्थात रहने के अर्थ में, वन में रहता है। वह कौन है? कहता है वने वसति, वन में रहता है। कह वीर अर्थात वह कौन वीर है? योस्थि मांस विवर्जिता,
जिनके मांस नहीं हैं और हड्डी भी, जिसकी हड्डी और मांस नहीं है, किंतु लिखा है असीवत। असी का अर्थ होता है बच्चों तलवार। असीवत कुरुते कार्यम, अर्थात तलवार की तरह कार्य करता है। किस तरह? तलवार की तरह। कार्यम कृत्वा वनम गता, और कार्य करके वन को जाता है। कहाँ जाता है? वन को जाता है। तो आपको सही उत्तर देना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुंभकारस्य। कुंभकार आप जानते हैं जो घड़े को बनाता है, जो घड़े का निर्माण करता है, जिसमें सहायक होता है तंतु, डोर, है ना। तो संस्कृत में जब लिखना हो तो आपको ऐसे लिखना होगा, या है ना, कार्यम कृत्वा वनम गता, अर्थात जो उसका डोर है, जो रस्सी है, तलवार की धार की तरह होता है और काट देता है मिट्टी को। तो कहने का अर्थ है कुंभकारस्य तंतु। पहला आंसर क्या हो जाएगा? कुंभकारस्य तंतु। अब आइए दूसरे नंबर पे। न तस्यादि न तस्यांत मध्येय तस्य तिष्ठति, अर्थात ध्यान से सुनिए, जिसके प्रारंभ में न हो, ठीक है, नकार हो, और अंत में भी, जिसके प्रारंभ में, देखिए न तस्य अर्थात उसके आदि, जिसके प्रारंभ में न और जिसके अंत में भी न, और मध्य यह तस्य तिष्ठति, और बीच में यकार जिसका रहता है, तिष्ठति, ठीक। और तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति, तुम्हारा भी है और मेरा भी है, तेरा भी और मेरा भी। यदि जानासी तद वद, यदि जानासी, यदि जानते हो तद वद, तो तुम बोलो क्या है सही आंसर। आप कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं पता है जिनको पता है वो सही उत्तर देंगे। तो छात्रों आप अपना सही उत्तर देना ना भूलें, आप लोग सही उत्तर दें। तो जब आप संस्कृत में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? तद वद बोला है, वह क्या है? तो तद नयनम। अब देखिए नयनम जब आप लिखेंगे तो नयनम जो शब्द है, नयनम, आगे भी न है और फिर पीछे भी न है। नयनम ना, नयन, हाँ नयन, नयन इति शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नयन। तो आगे भी तो है और पीछे भी। नपुंसक में हम नयनम का प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में नयना का प्रयोग करेंगे, और बीच में भी है। तो बीच में क्या है? बीच में देखिए यकार है। न तस्य आदि, अर्थात उसके आदि में। तो देखिए यहाँ न यकार के आदि है, और उसके अंत में, ये देखिए अंत में है, और बीच में यकार हो। तो देखिए बीच में यकार है ना, तो हो गया दूसरा का नयनम। अब आइए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे देखिए क्या लिखा है? एक चक्षुर न काकोयम। क्या है? एक चक्षु मतलब एक आंख। चक्षु का अर्थ होता है आंख, ठीक है। एक चक्षु है परंतु न काकोयम, काकह अयम, काकह का अर्थ होता है कौवा, अर्थात कौवा नहीं है। बल बिल, क्या है? बिल मिच्छन न पन्नगा, बिलम अर्थात बिल, बिल को ढूंढता है और ढूंढते हुए जाता है, किंतु वह क्या? सांप नहीं है। क्या नहीं है? सांप नहीं है। बिल खोजता है, बिलम इच्छन न पन्नगा, अर्थात बिल को खोजता है, किंतु पन्नगा कहने का अर्थ है वह सांप नहीं है। क्षीयते वर्धते चैव, घटता है। क्षीयते का अर्थ घटना, और वर्धते मतलब बढ़ना, घटता भी है और बढ़ता भी है, किंतु न समुद्र न चंद्रमा। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या है? फिर भी वह समुद्र नहीं है और न चंद्रमा है, घटता भी है और बढ़ता है। एक चक्षुर न काकोयम, बिल मिच्छन न पन्नगा, फिर क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। तो
आप लोग सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देंगे, तब तक मैं आपको सही प्रकार से दिखा दूं। हाँ, तो ये 3 नंबर रहा। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जल्द से जल्द उत्तर दें, ठीक है। तो एक चक्षुर न काकोयम, एक ही आंख है। तो आप सुई देखे होंगे, सूची का तंतु, जो सूची का तंतु है, ठीक है, तो उसमें भी सुई को देखे होंगे, उसमें क्या होता है, एक ही बिल रहता है ना, अर्थात जिसको हम आंख बोल रहे हैं। एक चक्षु, फिर बोला न काकोयम बिलम इच्छन न पन्नगा, अर्थात वह बिल को खोजता है किंतु क्या नहीं है, बिल को खोजता है किंतु वह सांप नहीं है। तो सूची का तंतु भी आप बोल सकते। सुई धागा, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सुई धागा, और संस्कृत में बोलते हैं सूची का तंतु। तो यहां आप ऐसे लिख सकते, सूची का तंतु। तो ये तीसरा रहा आपका सूची का तंतु। अब आइए चौथे नंबर पे, लिखा है प्रकाश शीतल यस्य यह कला भी च वर्धते तापम हरति सर्वेषाम चकोरस्य प्रिय सह कः। अब देखिए, प्रकाश है, शीतल भी है, प्रकाश है और शीतल है, और क्या बोला, कला भी च वर्धते, समय समय के साथ वो क्या बढ़ता है। कला भी च वर्धते, तापम हरति, अर्थात गर्मी उष्णता आदि का हरण होता है उसके द्वारा, ताप को हरता है। और सर्वेषाम चकोरस्य प्रिय सह का, और सबका चकोर, वह चकोर, सह वह कौन है, प्रिय। सही उत्तर देना है। तो आप चंद्रमा को देखे होंगे, कमेंट्स बॉक्स में सही उत्तर आ रहा है, हाँ, तो चंद्रमा हो जाएगा आपका। चंद्रमा क्या करता है, ताप को हरता है। चंद्रमा क्या हो जाएगा, चंद्रमा सही उत्तर। चंद्रमा, ऐसे ये 4 नंबर हो गया। अब आइए 5वें नंबर पे। 5वां श्लोक क्या है, एक बार देख लेते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजा, क्या लिखा है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजा त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। वृक्षाग्रवासी कहने का अर्थ है कौन है जो वृक्ष पर रहता है। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के ऊपर अग्रभाग में, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष फिर अग्रवासी, ठीक है। और न च पक्षी राजा, वह पक्षी राज अर्थात गरुड़ नहीं है। फिर बोला कि त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, 3 नेत्र है उसका, त्रिनेत्रधारी, किंतु न च शूलपाणी मतलब शिव नहीं है। और फिर बोलता है त्वक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वक वस्त्र अर्थात छाल आदि धारण करते, ठीक है। त्वक, तो त्वक वस्त्रधारी हो गया, अर्थात वल्कल को धारण करता है, ठीक है, छाल आदि। न च सिद्ध योगी, और वह क्या नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है। क्या नहीं है, सिद्ध योगी नहीं है। फिर है जलम च बिभ्रन घटो न मेघा, जल को अपने आप अर्थात अपने अंदर समाया है, जल को अपने अंदर रखा है। जलम च बिभ्रन घटो न मेघा, और न वो घट है और न वह मेघ है। तो क्या है बच्चों, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्द से जल्द उत्तर दीजिए। तो आप नारियल खाए होंगे, है ना, तो कोकोनट जिसको बोलते हैं, तो संस्कृत में आप उसको नारिकेलः लिखेंगे। क्या लिख देंगे, नारिकेलः। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नारिकेलः।
क्या हो जाएगा बच्चों? नारिकेल। आइए अब हम लोग इसके शब्दार्थ को देख लें, इसका अभ्यास कर लें और इनके अर्थ को जानें, और फिर इसके बाद में इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो देखिए, वने अर्थात जंगल में, अस्थि का अर्थ हो गया हड्डी, असीवत तलवार की भांति, ठीक है। और न का अर्थ हो गया अक्षर, तस्य अर्थात उसका, आरंभ में, आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ में, तस्यांत उसके अंत में, तस्यादि मतलब उसके आरंभ में, और तस्यांत अर्थात उसके अंत में, मध्य का अर्थ हुआ बीच में, तव अस्ति अर्थात तुम्हारा है, एक चक्षु का अर्थ होता है एक आंख, पन्न का मतलब सांप, क्षीयते अर्थात घटता है, कला भी च वर्धते कलाओं से बढ़ता है। फिर क्या है? तो है सह अर्थात वह, चकोरा का अर्थ होता है चकोर। ये देखिए वृक्षाग्रवासी लिखा है, अर्थात वृक्ष के अगले हिस्से पर रहता है। फिर पक्षी राजा, त्रिनेत्रधारी तीनों आंख वाला, शूलपाणी का अर्थ बताए भगवान शंकर शिव जी। और त्वग वस्त्रधारी अर्थात वलकल वस्त्र वाला, बिभ्रन अर्थात भरा हुआ, और घटा का अर्थ हो गया घड़ा, और मेघा अर्थात बादल। तो इस प्रकार ये आपका रहा शब्दार्थ, ठीक है। तो हम लोग आज प्रहेलिका पढ़ लिए, इसके अर्थ को देख लिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में अर्थ को जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रहेलिका रहा। तो बच्चों, आप लोगों को आनंद आया होगा पढ़ करके। तो जहां भी हैं आप व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ठीक है। ज्यादा ना कुछ कहते हुए, नमः संस्कृताय, नमो नमः, पुनः मिलामः। भर के लिए है, उत्तर तो आपको देना है।